वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर की मैथ का चैप्टर नंबर 1 का इंट्रो और कुछ डेफिनेशंस वगैरह को अंडरस्टैंड करेंगे। चैप्टर 1 का फर्स्ट लेक्चर है आज हमारा। चैप्टर का नाम है हमारे पास नंबर सिस्टम। सबसे पहले जी इसके इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स। इसके इंट्रोडक्शन में हमें क्या बताया गया है। इंट्रोडक्शन में जनरल सी कुछ टर्म्स बताई गई हैं कि स्टार्टिंग के अंदर जब इंसान की लाइफ बहुत सिंपल थी, ठीक हो गया, तो वहाँ पे इंसान अपने जानवर को काउंट करने के लिए नंबर ऑफ़ स्टोन्स रखता था और उस हिसाब से उसको काउंटिंग करता था, ठीक हो गया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास जो है वो वर्टिकल बार्स या स्ट्रोक्स जो हैं, मतलब सच लाइंस जो हैं वो ड्रा करके उनसे ज़रिए काउंटिंग करते गए थे 1 2 3 के लिए। तो ये वाला जो सिंबल है हमारे पास, इसके बारे में बताया गया है कि ये लोगों ने 100 जो है वो नंबर ऑफ फिगर ऑफ वन हैंड फिंगर था, ठीक हो गया। 5000 बेसिक जो इजिप्टन थे उन्होंने क्या किया था, एक नंबर सिस्टम 10 के ऊपर बेस करके उन्होंने इन्वेंट किया था। जो मेन ऑब्जेक्टिव में अमूमन क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये हमारे पास जो सिंबल है वो 10 के लिए कौन सा है, तो वो ये सिंबल है, ये 100 के लिए है, ठीक है। तो अगर फ़र्ज़ करें मैंने इन सिस्टम के अंदर 13 नंबर लिखना हो तो वहाँ पे कैसे ड्रा करते थे, इस तरीके से हम ड्रा करेंगे। और 324 तो इसमें देखें 300 है, तो पहले हमने 300 लिखे, ठीक हो गया। उसके बाद 20 तो 10 की 2 टर्म्स, उसके बाद 4 तो 4 बार्स आ गए हमारे पास, ठीक हो गया। तो बेसिकली जो इस चैप्टर के अंदर हमने देखना है वो हम कुछ डेफिनेशंस के ऊपर आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो डेफिनेशन है वो हमारे पास है जी, मैं इसको ज़रा हाँ जी, तो यहाँ पे हमारे पास जो डेफिनेशन दी गई है स्टूडेंट्स, सबसे पहले है जी हमारे पास रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं। रैशनल नंबर की डेफिनेशन वो कहता है a number which can be put in the form of p by q where p q belong to z and q does not is equal to 0, ठीक हो गया। द नंबर 16 स्क्वायर रूट 3 7 4 etc आर रैशनल नंबर्स। अब ये वाले रैशनल नंबर्स कैसे हैं, ठीक हो, उसको आगे वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि 16 स्क्वायर रूट जो है उसको हम रिड्यूस करते हैं तो पी बाई क्यू की फॉर्म में, तो क्योंकि पी 16 का स्क्वायर रूट क्या आता है 4, तो इसके नीचे डिनोमिनेटर में 1 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे पी मेरे पास क्या है 4 और q क्या है यहाँ पे 1, ठीक होगा स्टूडेंट्स। तो आपने एक चीज़ याद रखनी है कि तमाम नंबर्स, जितने भी आप नंबर सोच सकते हैं, जो भी आप नंबर सोच सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 3 7 5 3 2 8 9 3 2 7 3 4 1 4 5, तो ये भी मेरे पास एक रैशनल नंबर है। अगर इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो आप जस्ट 1 पुट कर देंगे तो ये रैशनल नंबर बन जाएगा। ओके, अब सवाल यह है कि इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। अगर तमाम नंबर रैशनल होते हैं तो उसका आंसर उसकी डेफिनेशन में है, इरेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी पुट इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर पी क्यू बिलोंग टू z एंड q डज नॉट इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसकी कंडीशन है कि दोनों इंटीजर्स होने चाहिए और q डज नॉट इज इक्वल टू 0 भी होना चाहिए। ओके, द नंबर स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 7 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 16 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर 16 स्क्वायर रूट आर इर्रेशनल नंबर्स। तो स्टूडेंट्स अगर आप इन एग्जांपल्स के अंदर गौर करें तो इन एग्जांपल्स के अंदर चाहे नॉमिनेटर है चाहे डिनोमिनेटर है, वहाँ पे एक प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट आ रहा है। फॉर एग्जांपल 2 स्क्वायर रूट आ रहा है, 3 स्क्वायर रूट आ रहा है, 5 स्क्वायर रूट आ रहा है। तो इसका मतलब है कि वो तमाम नंबर्स जिसके अंदर प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट इन्वॉल्व होता है वो तमाम हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं, ठीक होगा स्टूडेंट्स। आगे डेफिनेशन है हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, टर्मिनेट ख़त्म हो जाना, एंड हो जाना, ठीक है। तो
इसकी डेफिनेशन है जी, अ डेसिमल विच हैज़ ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट इज़ कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या कह रहा है कि एक ऐसा डेसिमल जिसमें इसके डेसिमल पार्ट के अंदर फाइनाइट नंबर होते हैं, फाइनाइट काउंट कर सकते हैं, मखसूस होते हैं, टर्मिनेट से एंड होने वाले नंबर होते हैं, तो उन सम को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। जहाँ पे मुख्तलिफ एग्जांपल्स दी हुई हैं। यहाँ पे देखें, इसका डेसिमल पार्ट में काउंट करें तो डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट हैं। मतलब जिसके डेसिमल पार्ट के अंदर काउंटेबल नंबर्स होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, या जो टर्मिनेट हो जाते हैं, जो एंड हो जाते हैं, यानी कि एंडिंग पॉइंट होता है, वो तमाम हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाते हैं। तो वो कहता है जी, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल कन्वर्ट कर सकते हैं उसको हम कॉमन फ्रैक्शन के अंदर। तो कॉमन फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करने का मतलब है कि वो तमाम हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करते हैं, रैशनल नंबर्स को। फॉर एग्जांपल 3.25 हो तो इसको मैं 100, तो 325/100 आ गया, तो ये मेरे पास एक रैशनल नंबर बन गया। ओके, आगे है जी रिकरिंग डेसिमल। तो इसकी डेफिनेशन एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। दिस इज़ अनदर टाइप ऑफ रैशनल नंबर इन जनरल आ रिकरिंग, और इसका दूसरा नाम क्या है, प्रोडिक डेसिमल। प्रोडिक डेसिमल इज़ अ डेसिमल इन विच वन और मोर डिजिट्स रिपीट इनडेफिनेटली। एक ऐसा डेसिमल जिसके अंदर डेसिमल पार्ट के अंदर, यानी कि पॉइंट्स वाले, इशारे वाले जो पार्ट हैं, उसके अंदर कोई भी नंबर या एक पैटर्न, ठीक है, एक से ज़्यादा डिजिट भी हो सकते हैं, वो रिपीट हो रहे हैं बार बार, उनको हम क्या कहते हैं, रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इस एग्जांपल में देना चाहूँ तो 0.33333 सो ऑन, ये मेरे पास एक रिकरिंग डेसिमल है। जैसे मैंने कहा कि पैटर्न, तो पैटर्न से मुराद ये भी हो सकता है कि 0.123 123 123, तो ये मेरे पास क्या है, रिकरिंग डेसिमल है। तो आपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर इनको रिपीटेड डेसिमल को लिखने का एक तरीका लिखा था, जहाँ हम क्या करते हैं, जो हमारे पास पैटर्न रिपीट होता है उसके ऊपर एक हम बार लगा लेते हैं। ओके, अब वो कहता है जी, हमारे पास A recurring decimal can be converted into a common fraction, ये भी common fraction में convert हो सकती है। So every recurring decimal represents a fraction number। ये mostly MCQs में भी पूछा जाता है कि recurring decimal rational number को show करती है या irrational number को, तो ये हमारे पास basically rational number को show करती है। Third definition है, a non-terminating non-recurring decimal is a decimal which neither terminate nor it is recurring. It is not possible to convert such a decimal into a common fraction. Thus, a non-terminating, non-recurring decimal represents an irrational number. एक ऐसा डेसिमल नंबर जिसका डेसिमल पार्ट टर्मिनेट भी ना हो और उसके अंदर कोई भी रिपीटेशन भी ना हो, रिकरिंग भी ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। वो हमारे पास बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारे पास शो करते हैं स्टूडेंट्स इर्रेशनल नंबर्स को। ओके, आगे कुछ एग्जांपल्स हैं। 2.25, जैसे मैंने आपको 3.25 लेके दिखाया, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जी, हमारे पास रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारे पास एक एग्जांपल है किस चीज़ की, टर्मिनेटिंग डेसिमल की। ये हमारे पास रिकरिंग की है, देखें ये भी हमारे पास 1/3 की फॉर्म में है, रिकरिंग डेसिमल है, तो ये भी रैशनल नंबर है। और यहाँ पे देखें 2.3, अब देखें यहाँ पे जैसे 3 जो था मैंने आपको बताया उसके ऊपर बार हो तो वो रिपीट हो रहा है, रिकरिंग हो रही है, तो ये भी हमारे पास रैशनल नंबर है। ये भी एक मेरे पास रैशनल नंबर है, ठीक हो गया। ये देखें यहाँ पे देखें हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा। अब यहाँ पे देखें 1 4 2 8 5 7, ये 5-6 डिजिट्स का पैटर्न फिर रिपीट हो रहा है, तो इसलिए हमारे पास ये रिकरिंग है। लेकिन यहाँ पे देखें कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा और ये टर्मिनेट भी नहीं है, तो ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अच्छा, उसके बाद अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पे आ जाते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर्स। जब जितने भी हम प्रॉपर्टीज़ रैशनल नंबर्स की देखेंगे स्टूडेंट्स, उसके लिए हम बाइनरी ऑपरेशन को यूज़ करेंगे। ठीक हो गया, वो हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, उन दोनों ऑपरेशंस पे है जो है वो हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। ओके, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इंशाल्लाह हम पूरी बुक के एक एक पार्ट को, एक एक डेफिनेशन को, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे, तो उसकी जो वीडियोज़ हैं वो आप तक ईज़िली
मिल सकें। अच्छा, अब यहाँ पे जो डेफिनेशन हमारे पास हैं उसको हम ज़रा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लॉ है हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो एडिशन लॉ है हमारे पास सबसे पहले, तो हम इसको देखते हैं। सबसे पहला है जी लॉ, कोलेयर लॉ ऑफ एडिशन। तो इस लॉ में क्या कहता है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर, ए प्लस बी बिलोंग टू आर। इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब कोलेयर लॉ में ये है कि आप कोई भी सेट ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे चूंकि हम रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो वो कहता है रियल नंबर्स के अंदर कोई भी उसके एलिमेंट ए बी जनरल एलिमेंट है, ए बी कोई भी आप जनरल दो एलिमेंट्स को उठा लें, उन दोनों का जो सम है वो भी रियल नंबर के अंदर अगर लाई करता है तो हमारे पास वो क्या कहलाएगा, कोलेयर लॉ कहलाएगा। ओके, उसके बाद है जी एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी के बराबर होता है। एडिटिव आइडेंटिटी, अब आइडेंटिटी क्या होती है स्टूडेंट, देखें जैसे हमारे पास आइडेंटिटी कार्ड होते हैं, हमारी स्कूल के कॉलेज के आइडेंटिटी कार्ड्स होते हैं, हमारी पहचान होती है, आइडेंटिटी होती है। एडिटिव आइडेंटिटी, यहाँ पे आइडेंटिटी जो टर्म हम मैथ्स के अंदर यूज़ करते हैं, हम एक ऐसे नंबर या ऐसी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, ऐसे सिंबल के लिए यूज़ करते हैं जिसका किसी भी दूसरे नंबर के साथ अगर हम बाइनरी ऑपरेशन करवाएं तो आंसर में हमारे पास दूसरा नंबर आए, ठीक है, वो खुद अपनी आइडेंटिटी या अपनी शनाख्त को खो देता है, वो आंसर नहीं आता। तो यहाँ पे देखें आपके जहन में फ़ौरन आ रहा होगा कि एडिटिव में, एडिशन में कौन सा ऐसा नंबर है जिसको मैं किसी भी नंबर के साथ ऐड करूँ तो दूसरा नंबर आएगा। तो वहाँ पे ठीक है स्टूडेंट, जैसे आपने सही सोचा होगा, यहाँ पे 0 हमारे पास एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर के अंदर अगर हम ऐड करते हैं तो आंसर वो नंबर आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 100 प्लस 0, तो कभी भी आंसर इसका 0 नहीं आएगा, ये हमेशा 100 आएगा। -2 प्लस 0, तो इसका आंसर -2 आ रहा है। तो देखें यहाँ पे 0 मेरे पास है, एडिटिव आइडेंटिटी है। तो इसको क्या लिखा हुआ है जी, हम इसको एक दफ़ा देख लेते हैं। फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर, देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग टू आर सच दैट ए प्लस 0 या 0 प्लस ए, क्योंकि हमने कहा था कि इसमें कम्युलेटिव लॉ भी होल्ड करता है, ठीक है, तो ये इज इक्वल टू ए के बराबर है। उसके बाद है जी एडिटिव इनवर्स। रियल नंबर्स के अंदर तमाम नंबर्स का इनवर्स मौजूद है। इनवर्स से क्या मुराद है कि उस नंबर को उसके इनवर्स के अंदर मैं ऐड करूँ तो एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि 0 आंसर आना चाहिए, ठीक हो गया। तो फॉर एग्जांपल -2 के अंदर मैं क्या ऐड करूँगा, +2 ऐड करूँ तो आंसर आता है 0। इसका मतलब है कि -2 2 का इनवर्स है और 2 का इनवर्स एडिटिव इनवर्स -2 है। ओके, कम्युलेटिव लॉ, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अब सेम यही लॉ हम मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से भी करेंगे। तो सबसे पहले कोलेयर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर, ए प्लस बी बिलोंग टू आर, ठीक हो गया। क्या कहता है जी, ए बी कोई भी दो नंबर्स हों हमारे पास, सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हो, तो इनका प्रोडक्ट ए डॉट बी भी रियल नंबर के अंदर अगर लाइक कर रहा है तो इसका मतलब है कि हमारे पास कोलेयर लॉ होल्ड करता है। एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर, ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी इंटू सी। मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, तो जैसे आइडेंटिटी मैंने आपको एडिशन में बताई थी, मल्टीप्लिकेशन में भी हमारे पास सेम आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ पे हमारे पास एक नंबर होता है 1 मैथ्स के अंदर, जिसको किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाइड करें तो दूसरा नंबर आता है। फॉर एग्जांपल 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 100, -2 या 300 मल्टीप्लाइड बाय 1 तो -300 आता है। तो ये तमाम हमारे पास जो जितने भी नंबर्स हैं उनका जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो नंबर 1 होता है, यानी कि सिंगल नंबर 1 है। उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वो कहता है जी तमाम नंबर्स के अंदर, जिस तरह एडिशन के हिसाब से उनका इनवर्स रियल नंबर्स में मौजूद था, मल्टीप्लिकेशन में मौजूद है। इसका मतलब क्या है कि दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाइड करें और आंसर हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि 1 आने चाहिए। तो देखें 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 करें तो आंसर मेरे पास आता है 1। इसका मतलब है कि 3 1/3 का इन्वर्स है मल्टीप्लिकेटिव, और 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 3 है। ये दोनों एक दूसरे के आपस में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। ओके, उसके बाद है जी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो कम्यूटेटिव लॉ दो नंबर्स के लिए होल्ड करता है। तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर, ए बी इज इक्वल टू बी ए।
तो ये थी मेरे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ और डेफिनेशन जिसको हमने देखा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम बाकी रह जाने वाली प्रॉपर्टीज़ और फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो मेरी तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम अपने इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हुए इंशाल्लाह तमाम चैप्टर्स के तमाम MCQs, तमाम शॉर्ट आंसर्स, डेफिनेशन को वन बाय वन डिस्कस भी करेंगे।